आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई दरोगा के पिछले वर्ष जो एग्ज़ाम में जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को हम लोग याद करेंगे और इसके आधार पर हम अपने आगे की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। ये जो प्रीवियस ईयर सेट है ये 24 है। इसके पहले हम लोगों ने 23 प्रैक्टिस सेटों को याद कर लिया है। तो आइए इसके हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी खालिस्तान मौलिक अधिकार के अंग हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का फोर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्थ, स्वतंत्रता के। किसके? स्वतंत्रता के। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, खालिस्तान है। फिर भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षक के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का फर्स्ट, लोक लेखा समिति ब्रैकेट में पीएससी। क्या हो जाएगा? लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल खालिस्तान वर्ष का होता है या खालिस्तान वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्या हो जाएगा? सेकेंड। पहले में बढ़ाएगा 6 वर्ष और फिर 65 वर्ष। कितना? 6 वर्ष फिर 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, यह इस सभा का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका और कार्यकारिणी दोनों को ही एक भाग में अधिनियमित इन सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें सभी कार्यकारिणी और विधायिकी कार्रवाइयों का आधार बनाना चाहिए जिन्हें आगे चलकर देश के शासन के मामले में प्रयोग किया जा सकता है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में यह शब्द खालिस्तान द्वारा कहे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, खालिस्तान अपकृत्य कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था और पूर्ण देयता नियम के सिद्धांत को प्रस्तुत करने का एक कारण था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, एसी मेहता बनाम भारत संघ। क्या हो जाएगा? एसी बनाम मेहता भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं अब, 10 अक्टूबर 2017 को कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, राधा मोहन सिंह। कौन थे? राधा मोहन सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत की आबादी का क्रमशः खालिस्तान 2011 की जनगणना के अनुसार तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का सेकेंड। क्या आ जाएगा? सेकेंड। 16.6% और 8.6%। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं अब, खालिस्तान दिया गया है, वार्षिक तौर पर देशों की श्रेणी निर्धारित करते समय उनकी अनुमति भ्रष्टाचार के स्तर के आधार पर जैसे ही विशेषज्ञ आकलन और अभिमत सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित किया जाता है। भ्रष्टाचार बोध सूचक ब्रैकेट में CPI प्रकाशित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त ICI की नियुक्ति समिति का एक हिस्सा होता है? P प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, R भारत के मुख्य न्यायाधीश, S भारत के राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा हम लोग का। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, P और Q। क्या हो जाएगा? केवल P और Q हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित फिल्मों में किसमें अपने प्रदर्शन के लिए अक्षय कुमार ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अभिनेता के लिए 64वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा? फोर्थ, रुस्तम के लिए। किसके? रुस्तम पिक्चर के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, किस राज्य को कानून बनाने की शक्तियों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? P जब राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले पर संसद के कानून बनाने के लिए समर्थन बनाने हेतु 2 या 2 से अधिक राज्य अपने संबंधित विधानमंडल में अपनी सहमति देते हैं और उसी के प्रस्ताव को पारित करते हैं। Q ऐसे कोई कानून उन्हीं राज्यों पर लागू होता है जिनमें ऐसे प्रस्ताव पारित किए गए हैं, न कि सभी राज्यों पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट, P और Q क्या हैं? दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं, बटाईदारों के नाम दर्ज करने के लिए ऑपरेशन बरगा पूरे ग्रामीण खालिस्तान में
एक भूमि सुधार आंदोलन था। इनमें बटाईदारों को जमींदारों द्वारा निष्कासन के खिलाफ कानूनी संरक्षण प्रदान किया और उन्हें उपज के उचित हिस्सा का हकदार बनाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं 1993 में लागू हुए संवैधानिक खालिस्तान अधिनियम का गठन राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की तरह ही जमीनी स्तर पर भी लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए संवैधानिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। 73वां संशोधन क्या हो जाएगा? 73वां संशोधन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल खालिस्तान साल का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा सेकेंड 5 साल का। कितने का होता है? 5 साल का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं इनमें से कौन सा शब्द सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 3 जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों के प्रमाणित से संबंधित है कि साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा फोर्थ बीजेट। क्या हो जाएगा? बीजेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है और किसी भी दूसरे देश के साथ किसी करारनामे समझौते या संधिपत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए केंद्र को अधिकार देता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट अनुच्छेद 253। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन सा कार्यकाल क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा किया जाता है? पी भर्ती और क्यू प्रशिक्षण, आर सेवानिवृत्ति उपरांत वितरण। तो क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट पी क्यू आर तीनों क्या हैं? सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं अब वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए ब्रीही शब्द का प्रयोग किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का, क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। चावल के लिए, किसके? चावल के लिए। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब 19 इस ट्रैफिक चिन्ह का क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का थर्ड। क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। विश्राम स्थान। क्या हो जाएगा? विश्राम स्थान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं अब भारतीय निर्यात संगठनों के संघ ब्रैकेट में FIO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का फर्स्ट निर्यात भवन नई दिल्ली। कहाँ हो जाएगा? निर्यात भवन नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का, किसका? ऑस्ट्रेलिया का। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विशेषों 2 के वितरण के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? पी दिया गया है संघ सूची में दिए गए विषयों पर केवल केंद्रीय सरकार ही कानून बना सकती है। क्यों दिया गया है राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संघ और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा फोर्थ, केवल पी सही है। कौन? केवल पी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं अब निम्नलिखित में से किन का ऊर्जा के अच्छे स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? पहला है फर्स्ट सौर, दूसरा भूतापीय, तीसरा पावर ऊर्जा, तीसरा पवन ऊर्जा और चौथा प्राकृतिक गैस। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं किस प्रकार का वायरस वर्ड एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइलों को संक्रमित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा हम लोग का थर्ड मैक्रो वायरस। कौन सा वायरस? मैक्रो वायरस। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं अब कौन सा प्राधिकारी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट भारत का चुनाव आयोग। कौन हो जाएगा? भारत का चुनाव आयोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं पोलियो टीके के लिए नैनोपेज का आविष्कार किसने किया? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा सेकेंड मार्क कैडेल ने। कौन? मार्क कैडेल ने। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं निम्न में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तन किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा फोर्थ संपत्ति का अधिकार। कौन?
संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित प्रकार की विशिकता में किसकी प्लम्बिस्म भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फोर्थ सीसी विषक्ता। क्या हो जाएगा? सीसी विषक्ता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं, विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्च खालिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा? फोर्थ राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा संगठन क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI में रुझाने की रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सेकेंड, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं, खालिस्तान अपकृत्य कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था और पूर्ण देयता नियम के सिद्धांत के प्रस्तुत करने का एक कारण था। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा संगठन इन नीतिवाचक में विश्वास करता है कि अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, एमनेस्टी इंटरनेशनल। 33 हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं, निम्न व्यक्तियों में से किसने 17 नवंबर 1932 को आंदोलन में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिमों के लिए भारत भूमि विशेष रूप से अलग किए गए न कि भूमि के हिस्से का नाम पाकिस्तान प्रस्तावित किया। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, चौधरी रहमत अली। कौन हो जाएगा? चौधरी रहमत अली। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं, लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट को किन नामों से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा थर्ड, दून। किस नाम से? दून नाम से जाना जाता है।